एक बार फिर हम देख रहे हैं कि पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में वसी इलाकों में नुकसानात हुए हैं। हमारा जो कुदरती आफात का डिपार्टमेंट है NDMA, उन्होंने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 54 लोग जाँ बहक हुए हैं, जबकि अगर हम हिसाब लगाएं 26 जून से तो अब तक मुल्क भर में 178 लोगों की जानें गई हैं इन बारिशों में, सैलाब में, जबकि 491 लोग जख्मी हैं। 500 समझ लें, लगभग 500 मान लें, चलें इसे आप। तो कहने का मकसद ये कि जानी नुकसान, माली नुकसान पहले भी हम देख चुके हैं, इस बार भी हो रहा है, और समझ नहीं आ रही कि किसको मौरूद इल्ज़ाम ठहराया जाए। कहने वाले कहते हैं कि ये मौसमियाती तब्दीली का शाखसाना है, हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, इसकी वजह से सैलाब आ रहे हैं, लेकिन कुछ और लोग कहते हैं कि हमारा तर्ज हुक्मरानी बहुत बुरा है, हमारे नदी नालों में कैसे मकानात बन जाते हैं और वो क्यों ही हम रोक नहीं पाते। हमारे सामने होता है कि मकानात ढहते हैं, लोगों का नुकसान होता है, लेकिन फिर दोबारा से वो तामीर हो जाते हैं। तो ज़्यादा इम्पैक्ट जो सामने आया है उसमें चकवाल का नाम बार बार सामने आ रहा है, जहां आप समझें कि 10 घंटों के दौरान कोई 430 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से जुड़वा शहरों में कल रात कोई 250 मिलीमीटर बारिश हुई, और नाम भी सामने आ रहे हैं मुख्तलिफ नदी नालों के जहां पर मैसिव फ्लडिंग देखी गई है। ये हमारे यहाँ कॉमन हो गया है, अर्बन फ्लडिंग, फ्लैश फ्लडिंग, क्लाउड बर्स्ट हम सुनते हैं। देखिए, एक तो मतलब अगेन ये ग्लोबल फिनोमेनॉन है, जैसे आपने कहा है क्लाइमेट चेंज का। अभी आपने देखा टेक्सास में क्या हुआ था, फिर आपने देखा न्यूयॉर्क में क्या हुआ था। लेकिन इसके साथ साथ अगेन जैसे आपका इशारा था, हमारा जो डेवलपमेंट मॉडल है और अक्सर अनप्लैंड है। अब आप देखते हैं जो कच्ची बस्तियों का हाल हुआ है वो लो लाइंग एरियाज में होते हैं, उन्होंने फ्लड होना ही होना है। अब बंदा सवाल पूछ सकता है कि यार फिर आप यहाँ पे क्यों रहते हैं? फिर इसका जवाब यह है, यहाँ नहीं तो फिर कहाँ, राइट? कहीं तो जाएंगे, कहीं तो जाएंगे। फिर हम ये भी देख रहे हैं, अगर आप थोड़ी सी अगर आप टाइम लैप्स वीडियोस देखें, अगर आप 80 से लेके चले 2020, 2022, 2025 का देखें, मैं अब इस्लामाबाद की बात कर रहा हूं, जहां नदी नाले होते थे या जो ग्रीन ओपन स्पेसेस होते थे या जो नेचुरल रिजर्वायर्स होते थे, कराची में हमने यही फिनोमेनॉन देखा है, वहां पर बन गई हैं हाउसिंग सोसाइटीज। अब पानी को नहीं पता कि यहां पर आपकी हाउसिंग सोसाइटी बनी है, उसने जो उसका जो एक हिस्टोरिक रास्ता है उसने वही उसी रास्ते से जाना है। दैट अगेन एग्जैसरबेट्स द प्रॉब्लम। तो बात यह है कि बिल्कुल क्लाइमेट चेंज है, बिल्कुल फ्रीक वेदर इवेंट्स हो रही हैं पाकिस्तान में भी, दुनिया भर में, लेकिन उसके साथ साथ हमारा जो तर्ज हुक्मरानी है एंड स्पेसिफिकली हमारी जो बिल्डिंग के जो मेथड्स हैं और जिस तरह हम हर जगह हाउसिंग सोसाइटीज बना रहे हैं या जो भी बना रहे हैं, उसका भी एक बहुत बड़ा ये जो है ना आर्गूमेंट, बात इससे थोड़ी सी आगे बढ़ गई। ये 2010 से ये आर्गूमेंट चल रहा है, जब 33% पाकिस्तान डूब गया था, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की उस ज़माने में हुक्म थी। वहाँ से ये सारी चीज़ें हैं कि ये नाले बंद हो गए हैं, तजावुज़ात हैं, ये करना चाहिए, वो करना। क्या मैं आपको सिर्फ 15 साल पहले की क्या रीज़निंग थी जो आज भी हम दे रहे हैं कि जी दरियाई ज़मीनों पे ज़राअत शुरू हो गई है, जो उसका नेचुरल रास्ता है या किसी ज़माने में गुज़रता था। हम ये समझते हैं कि दरिया ने रास्ता बदल लिया है, तो पिछला जो उसका रास्ता था वो अब जायज़ हो गया है, वो भूल गया है, वो अब उसे दरिया है, उसे कहाँ से याद होगा। लेकिन दरिया जो है वो हमेशा गैज़ो गज़ब के साथ आता है। 2010 में मैंने खुद देखा, 33 डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान के जो हैं वो सफ़र कर रहा था। ना सिर्फ ज़राअत होती है बल्कि कॉलोनियाँ बनती हैं, कच्ची बस्तियाँ नहीं, लैंड कॉलोनी जिनमें बिजली भी होती है, गैस भी होती है और हर सहूलत होती है। अच्छा, आबी गुजरगाहें इसकी जद में आ जाती हैं। फिर इसका मतलब ये हुआ कि दरिया और इंसान के दरमियान जो एक नेचुरल बफर होना चाहिए कि मसलन अगर किनारे फटते हैं किसी दरिया या नाले के, तो वो पानी फैलेगा और वो ज़ेरे ज़मीन कुछ दिनों बाद चला जाएगा। वो तक उस बेचारे के लिए हमने जगह नहीं छोड़ी है, तो अब वो क्या करे। अच्छा, हर जो है सैलाब 2011 में आया, 2010 में आया, 2022 में आया, सेम वही सिचुएशन थी जो 2010 में थी। हर सैलाब के साथ प्रॉपर्टी
के अलावा हमारा फ्यूचर भी बह जाता है। लेकिन ये बात जो है रियासत से लेके हम एंकर्स तक सब करते हैं कि यार ये है, यार ये है, लेकिन अब तक क्यों है? सवाल ये है, सवाल ये। अच्छा मैं अभी एक बात, 1 मिनट और दे दो। अब जो सूरत हाल है, अब जो प्रेडिक्शंस है, उसमें यह है कि दिस इज नॉट वन ऑफ, या ये नहीं है कि हर 2 साल बाद या 3 साल बाद। अब आप अपने आप को जहनी तौर पे ऐसे तैयार करें जैसे बांग्लादेश ने या बंगाल ने खुद को सदियों में तैयार किया। उसी तरह के घर, उसी तरह की इकोनॉमी, उसी तरह का रहन सहन, उसी तरह का पैटर्न, इसलिए कि अब ये जब तक कि आखिरी ग्लेशियर की आखिरी बूंद खुश्क नहीं होती, आप तैयार रहें। ये बिगिनिंग है, ये कोई वन ऑफ इवेंट नहीं। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि हमारी हुकूमत को पता नहीं कि करना क्या है। इस पर पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों ने लिखा है, दुनिया में लिखा है, लेकिन हमारे यहाँ एक साहब हैं जिन्होंने मुसलसल लिखा है, लिख लिख के समझे कि उनका कलम घिस गया होगा और उनके कॉलम्स हमारे डॉन छपते हैं। उन्होंने गवर्नेंस के हवाले से, क्लाइमेट फंड के हवाले से, कार्बन सिंक्स के हवाले से, ग्लॉफ के हवाले से, मिटिगेशन, एडेप्टेशन, उन्होंने कोई मौजू नहीं छोड़ा है। हमें वो प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं अली तौकीर शेख साहब, बहुत उनका वसी मैदान है, बरसों से इस पे लिख रहे हैं। अली तौकीर शेख साहब, अभी जो हम ये बात कर रहे हैं, बहुत सारी जानें फिर चली गई, घूम फिर के मसला जो है वो गवर्नेंस का आता है। 2022 में जो कुछ हमने देखा, उसके बाद से लेके अब तक समझे 2 साल और गुजर गए, हम दुनिया में नंबर 1 थे क्लाइमेट चेंज के नुकसानात के हवाले से। हमारी सरकार ने अब तक कोई ठोस, कोई पॉलिसी मेजर्स, कोई इकदाम लिए हैं ताकि ये तबाहियां ना हो? जी बहुत शुक्रिया आपका, और खासकर जो आपने इंट्रोडक्टरी सेशन आपस में की, मेरे ख्याल में वो बहुत वसी थी, उसने बहुत सारे इश्यूज को कवर किया। और जो हुकूमत पाकिस्तान के एक्शंस हैं वो जितने भी हों वो कम होंगे, क्योंकि इसका स्केल बहुत बड़ा है। तो बात जो है, हमारे यहाँ जो रिस्पॉन्सेज होती हैं वो आमतौर पर प्रोजेक्टाइज्ड होती हैं और आमतौर पर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट सपोर्टेड होती हैं। जो हमारे करने का काम होता है वो होता है कि हम कोई रिफॉर्म ऐसी करते हैं कि नहीं करते, कोई ऐसा इकोसिस्टम डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते, जिसके साथ ऐसे वाक़यात के साथ हमारे नुकसान कम हो, इकोनॉमिक एंड ह्यूमन। उसकी बहुत ज़्यादा कमी है। और मैं बार बार इस चीज़ का जिक्र करता हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए मैं वहीं से शुरू करूँ। जो सबसे ज़्यादा हमें कमी है वो ये है कि हम पेन पॉइंट को आइडेंटिफाई करके या मरहम वहाँ पे नहीं लगा रहे, हम हर जगह पे पट्टियाँ लगा रहे हैं, इधर उधर लगा रहे हैं। अगर पेन पॉइंट जो है वो लोकल गवर्नमेंट है, अगर वल्नरेबिलिटी इज ऑलवेज अ लोकल इशू, तो उसका सोल्यूशन भी हमेशा लोकल होगा। और उसका इस्लामाबाद या कराची या लाहौर में बैठे कभी आपको पता नहीं चल सकेगा कि असल मसला क्या है और उसका वहाँ पे हल क्या है। तो मेरे हिसाब से जो बिगेस्ट गैप है जिसको हम फिल नहीं कर सके अभी तक, वो हमारा लोकल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करने का है। मगर लोकल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन को भी मेरे हिसाब से कम 3 प्रिंसिपल्स हमें फॉलो करने होंगे। और आपने बिल्कुल सही कहा कि ये एक न्यू नॉर्मल है एंड इट्स द बिगनिंग, इट विल get worse with every passing decade or passing year. I hope not year. I hope कि society and economy needs breathing space. मगर 3 प्रिंसिपल हमें पहले करने होंगे। पहली बात तो यह है कि हमें ग्रेविटी के प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करना होगा, रिस्पेक्ट करना होगा। पानी ने ग्रेविटी के तौर पे हमेशा नीचे की तरफ जाना है। आप उसके रास्ते में आएंगे, आप मारे जाएंगे। जो चीज़ रास्ते में आएगी वो तबाह हो जाएगी, 1 साल में नहीं होगी, 4 साल बाद हो जाएगी। खा वो बिजली का ग्रिड हो, खा वो कोई हॉस्पिटल हो, खा वो बच्चों का स्कूल हो, खा गरीबों के घर हो, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड्स हो। तो ग्रेविटी के प्रिंसिपल को अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो अब पानी के रास्ते में कहीं पीछे हट जाइए। कोई आपको ज़रूरत नहीं है कि अपने नुकसानात को बढ़ाएं, वहाँ पे अपनी सारी डेवलपमेंट का फोकस करते हुए। तो फर्स्ट इज जस्ट रिस्पेक्ट द ग्रेविटी। दूसरा ये है कि जैसे हमारा इंसानों का राइट टू लाइफ है, इसी तरह वाटर बॉडीज का भी राइट टू लाइफ है। लेट्स एक्सेप्ट देयर राइट टू लिव। इफ वी एक्सेप्ट देयर राइट टू लिव, दे विल नॉट आस्क पेमेंट, दे विल नॉट पेनलाइज अस। अगर हम उनको नैरो करते जाएं, उनको तंग करते जाएं, उनके गुजरगाहों में मुदाखलत करते जाएं, तो
तो नेचर ने अपना रिवेंज लेना होगा। वो रिवेंज ऐसे लेना होगा कि अभी आपके शो से पहले मैं देख रहा था कि नाला लई में 32 फुट पानी ऊपर है। वो 32 फुट पानी इसलिए नहीं है कि पानी बहुत ज्यादा है, वो इसलिए है कि उसकी गुजरगाह को हमने बहुत नैरो कर दिया, इतना नैरो कर दिया है कि पानी ने तो अब ऊपर ही जाना होगा ना साइडों पे। तो हर रिवर का, वाटर बॉडी का एक शोल्डर होता है, वो ब्रॉड होता है, काफी ब्रॉड होता है। वो 20 साल वहां पे पानी ना जाए, 40 साल पानी ना जाए, मगर जब भी आएगा वो उसकी गुजरगाह है, वो उसका राइट है, उसका हम वायलेट नहीं कर सकते। उसे हम जमीन, वहां से हम मिट्टी खरीद के बेच नहीं सकते, वहां पे हम हाउसिंग सोसाइटीज नहीं बना सकते, स्कूल नहीं बना सकते। और फिर गवर्नमेंट का कोई लॉ भी है प्रॉबेबली कि 20 फुट तक कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। तो अगर शोल्डर से भी 20 फुट आपको मिल जाते हैं तो पानी वसत के साथ फैलेगा, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा जिस तरह से ये है। तो जैसे कि होता है, और हम पूरे मुल्क में देख रहे हैं कि हमने वाटर बॉडीज को बहुत नैरो किया है और अभी करते जा रहे हैं, वो रुक नहीं रही है बात किसी जगह। और तीसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं कि गुर्बत अपनी जगह पे एक बहुत बड़ी लानत है, और अल्लाह के बचा के रखे हमारे मुल्क की आधी से ज्यादा पॉवर्टी, जो पॉपुलेशन है वो बिलो दी पॉवर्टी लाइन है, वो शायद बढ़ रही है। और जो लोग गरीब गुरबा हैं वो लो लाइंग एरियाज में जाते हैं, वो डिग्रेडेड लैंड में जाते हैं, वो मुफ्त की जमीन ढूंढना चाहते हैं, वो माफिया के थ्रू छोटी छोटी किस्तों पे लेना चाह रहे हैं। तो उन बेचारों की पॉवर्टी अपनी जगह पे, जहाँ पे उनके पास वो सहूलियात नहीं होंगी, स्कूल नहीं होंगे, पार्क नहीं होंगे, हॉस्पिटल्स नहीं होंगे, बिजली नहीं होगी, लोड शेडिंग बड़ी प्रोलॉन्ग्ड होगी, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी, उस सारे के ऊपर बारिश के 4 छींटे पड़ेंगे तो उनके घर और उनका जो थोड़े बहुत असासे होंगे वो डूबेंगे। तो मेरे ख्याल में हमें जो चीज़ बड़े सोचने की है, समझने की है कि लेट्स एक्सेप्ट ह्यूमन डिग्निटी एज अ फाउंडिंग प्रिंसिपल ऑफ आवर सोसाइटी। इसके बगैर हमारी सोसाइटी ज़्यादा आगे चल नहीं सकेगी, क्योंकि गरीब लोगों की परसेंटेज बहुत ज़्यादा और वो बढ़ रही है, क्योंकि सोसाइटी में डिस्पैरिटीज बन रही हैं, पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट भी बहुत ज़्यादा है। तो ये 3 कार्डिनल प्रिंसिपल जो हैं कि ग्रेविटी को एक्सेप्ट करें, राइट टू लाइफ ऑफ वाटर बॉडीज को एक्सेप्ट करें और ह्यूमन डिग्निटी को एक्सेप्ट करें, खा लोग कितने भी पुअर हो। ये तीनों प्रिंसिपल्स हमारे डेवलपमेंट मॉडल में इग्नोर हो रहे हैं, जिसकी वजह से होता है कि बारिश ज्यादा ना भी हो तो इन लोगों को सबसे पहले नुकसान होता है और बहुत ज्यादा होता है। पहले से उन्होंने रिकवर नहीं किया होता तो अगले साल दोबारा शुरू हो जाता है। इसको बात को मैं लंबा नहीं करना चाहता, मगर एक चीज की मैं इजाजत चाहता हूँ आपसे। अभी उन्होंने 2022 के फ्लड से रिकवर नहीं किया होगा, उन लोगों के घर अभी रिकंस्ट्रक्ट नहीं हुए, उनके स्कूल दोबारा खुले नहीं है, उनके टीचर छोड़ के चले गए या चले गए वापस नहीं आए। तो रिकवरी बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है, और उसको आप इतने कम रिसोर्सेज और इस किस्म की प्रायोरिटीज के साथ लेकर ही चल सकते हैं। तो इसलिए मेरी समझ में जो चीज़ आती है वो ये है कि हमने डोनर ड्रिवन तो कुछ प्रोजेक्ट्स किए होंगे और बहुत बड़े अच्छे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सिंध में बहुत इंप्रेसिव प्रोजेक्ट हैं, शायद मुल्क के बाकी हिस्सों में भी चल रहे हो, मगर देखने की बात यह है कि अपनी वल्नरेबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए और रेजिलियंस को इम्प्रूव करने के लिए और डेवलपमेंट को थोड़ा सा रिस्पेक्टेबल और इंक्लूसिव करने के लिए वो रिफॉर्म जो हमें चाहिए हमने शुरू किया कि नहीं कहीं। आई थिंक दैट्स द मूड क्वेश्चन। हाँ, तो अगर इस क्वेश्चन को हम आंसर करने की कोशिश करें, अब मतलब जब भी इस तरह का सैलाब आता है 2022 में या जो भी, तो हमेशा एक जुमला इस्तेमाल करता है कि वेकअप कॉल है, वेकअप कॉल है। आई मीन अब तक तो मेरा ख्याल है कि जाग जाना चाहिए था। आपने बात की, काफ़ी पॉइंट्स आपने रेज किए, इतनी कैपेसिटी और इतनी फंडिंग है भी सही, अगर इस पैमाने पर आप जिस तरह के रिफॉर्म्स हमें जिसकी हमें ज़रूरत है वो मुमकिन भी है, या आपकी नज़र में रियलिस्टिकली ऐसे ही चलता रहेगा, हर साल आएंगे, हर साल हम आपसे या किसी और से बात करेंगे, यही कॉन्वर्सेशन होगी हमारी कि जी एक मेरा सवाल देखें, अगर हम जब गवर्नेंस की बात करते हैं, जैसे हमारे कैनाल्स हैं, हमारी ये जो नदी नाले हैं, वहाँ पर अगर हमें उसको जगह देनी, जैसे आपने कहा उसको हमें रिस्पेक्ट करना है, हम वहाँ पे हाउसिंग ना बनाने दें, ये तो इन्फोर्समेंट का मामला है ना, या इसके लिए हमें फंड्स चाहिए इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए? देखिए, जो ये बड़े बड़े अहम सवाल हैं। मेरे हिसाब से रिसोर्सेज से ज़्यादा हमें गवर्नेंस मॉडल को रिविजिट करने की ज़रूरत है।
इसकी पॉलिटिकल इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, अपनी सोसाइटी के वो प्रिंसिपल्स बनाने की ज़रूरत है जिसमें आप कहते हैं कि जी गरीब आदमी को भी सेफ्टी का उतना ही राइट है जितना कि डिफेंस में या इस्लामाबाद में रहने वाले को होगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रिसोर्स से ज़्यादा ये हमारी प्लानिंग की प्रायोरिटीज की ज़रूरत है। जैसे मैंने शुरू में अर्ज की थी कि जी जब तक लोकल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन नहीं है तो हम तो जो वहाँ पे बरसाती नाला होगा उसको बंद करके उसके ऊपर रोड बना देंगे, शॉप्स बना देंगे या कुछ और कर लेंगे। तो मेरे हिसाब से जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट इशू है वो रिसोर्सेज की कमी नहीं है, वो हमें ये समझ नहीं लग रही कि स्टार्ट कहाँ से करें। और ये वेकअप कॉल नहीं है। वेकअप कॉल हम लोग जो इस फील्ड में काम करते हैं हम 30 साल से दे रहे हैं। साइंटिफिक स्टडीज 30 साल से आ रही हैं कि हीट वेव्स बढ़ती जाएंगी, फ्लड्स बढ़ते जाएंगे, ड्राउट्स बढ़ते जाएंगे। ये नजर आ रहा था कि टोरेंशियल रेन्स होंगी तो अर्बन फ्लडिंग हुआ होगी। इसके बावजूद हम करेक्टिव मेजर्स नहीं करते। तो बात यह है कि ये स्टेट को, सोसाइटी को, जो गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशंस हैं मुख्तलिफ प्रोविंसेस में, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में और मुख्तलिफ जगहों पे, उनको प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है। और जो अहम चीज़ है, ये कुछ काम ऐसे होते हैं जो मुल्क ने खुद कर रहे होते हैं, उसके लिए आप इंटरनेशनल फाइनेंस पे डिपेंड करके उनकी तरफ नहीं देखते कि वो पैसे आएंगे तो हम कुछ करेंगे। तो हमारे देखने का काम यह है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, उस डोर के सिरे को हम कहाँ से पकड़ें कि हर साल हम थोड़ा सा एक जर्नी सफ़र तय कर सकें। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ वाटर इशू की। पिछले दिनों में उसके ऊपर काम कर रहा था, तो ये था कि अभी इंडस वाटर ट्रीटी का कोई इशू चल रहा है तो पानी की शायद कमी हो जाएगी, तो उसका क्या करें। तो हमने कुछ कैलकुलेशंस की कि अगर 1 या 2% एनुअल सेविंग्स पाकिस्तान करे बिटवीन नाउ एंड 2050 या 2047, जब पाकिस्तान 100 साल का होता है, तो बिटवीन 28 to 68% हमें वाटर सेविंग होती है। 1 या 2% अगर हम करते हैं तो अब देखिए सिर्फ 1% के साथ इतना फर्क पड़ता है। तो आप अंदाजा कीजिए कि अगर एक स्मॉल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को अगर इस किस्म के मॉडल हाउसिंग सोसाइटीज बना के देते हैं जहाँ पे सिस्टम हो, सीवरेज हो, स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, बिजली हो और स्टेट के साथ उनके एग्रीमेंट हो पेमेंट करने के, ताकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं है, तो मेरे ख्याल में वो मॉडल जो है इकोनॉमिकली वायबल होंगे, लोग उनको फॉलो कर सकेंगे कि ये कनाल और 10-10 कनाल के घरों से निकल के लोग छोटे घरों की जो है ना उसको मॉडल के तौर पर हमें डेवलप करने की और प्रोपोगेट करने की जरूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली तौकीर साहब। मसला ये है कि जो आर्स है ना, रिफॉर्म, रिव्यू, रीथिंक, हमें बातें अच्छी नहीं लगती, हमें अच्छी नहीं लगती यार। काम हमें अच्छी लगती है, सरकार को अच्छी नहीं लगती। काम वो मेरी मुराद सरकार ही है ना यार। फोर्थ आर जस्ट रन अवे यार, मतलब देख लेंगे यार, होगा, देख लेंगे। अल्लाह मालिक। अल्लाह मालिक।